रिक्त हैं कॉलेज में, स्कूल में, अरे उनकी नियुक्तियां कीजिए। कुंभ की तरह 12 साल 15 साल पर अपॉइंटमेंट हो रहा है। यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, अरे 2 महीना 3 महीना पर एक किसी छोटे सब्जेक्ट का अपॉइंटमेंट हो पाता है। और मुझे रिपोर्ट है कि प्रॉब्लम सरकार गंभीर नहीं है। जब शिक्षकों के पद रिक्त हैं कॉलेज में, स्कूल में, अरे उनकी नियुक्तियां कीजिए। अभी माननीय नीतीश कुमार जी का कुर्ली में ही विरोध हुआ है। अरे वो आपके दुश्मन नहीं है, वो सब बीजेपी के आदमी नहीं है। स्वाभाविक रूप से उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल जो विरोध कर रहे हैं उससे बीजेपी वोटर, बीजेपी समर्थित, बीजेपी कार्यकर्ता के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। उन्हें बिहार की जनता के लिहाज से देखिए, समझिए। महागठबंधन को ये केक वॉक नहीं है। बीजेपी मर्ज कर रहा है और जब उसको चुनौती आई है तो वो और भी मजबूती से खड़ा हो रहा है और इस विक्ट्री से उसको मोरल बूस्टअप मिले। और देखिए इस वक्त कुर्ली में बीजेपी की जीत के मायने को समझना जरूरी है। 7 दलों के महागठबंधन पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर लेती है। बीजेपी के सामने विपक्ष जो है वो धराशायी हो जाता है। बीजेपी के विकास की राजनीति पर क्या जनता ने मोहर लगा दी? नीतीश तेजस्वी को जनता ने नकार दिया है। क्या इसे इस रूप में देखा जाए? क्या जेडीयू के सामने सीट बचाने की चुनौती थी और वो दबाव था उसके ऊपर? नीतीश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी इस कुर्ली सीट की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सीट आरजेडी की थी। आरजेडी ने सीधे तौर पर कहा कि हमने गठबंधन धर्म का पालन किया है और इसीलिए विश्वास के साथ ये सीट हमने जेडीयू को दे दी। लेकिन जेडीयू यहां पर ये सीट लूज कर चुकी है। एनडीए की टूट जनता को पसंद नहीं आई और इसीलिए जनता ने पलट दिया यहां पर परिणाम। और ये परिणाम इस रूप में कि बीजेपी कैंडिडेट जो हैं केदार प्रसाद गुप्ता वो जीत दर्ज कर चुके हैं। और बड़ी खबर यह कि सीएम नीतीश